तो सिद्धार्थ गौतम, जिनको बोधिसत्व कहते हैं, बुद्ध बनने से पहले बोधिसत्व, तो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम सत्य की खोज में निकले। उन्होंने अपने सारथी चन्ना को कहा कि मुझे नदी तक छोड़ाओ, वहाँ से फिर मैं चला जाऊँगा, तुम वापस आ जाना। तो वो नदी तक छोड़ के आए। वहाँ से उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उनको दिए और वृक्षों का चीवर धारण किया, आगे की यात्रा को निकल पाए। तो जो सबसे पहले टीचर उनको मिले, उनका नाम था अलार कलाम। उस समाधियों में बहुत आगे थे, बहुत आगे की समाधियों का अभ्यास करते थे। उनका एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी थे। बुद्ध उनके पास गए और उनसे समाधियाँ सीखी। उनको बोलते हैं अरूप आयतन और अरूप समाधि। आप समझ सकते हैं, अरूप का मतलब जिसमें शरीर की जानकारी ख़त्म हो गई, सिर्फ मन है। और मन को आप लंबा खींच सकते हैं, मतलब कहीं भी भेज सकते हैं। 4 तरह की ऐसी समाधियाँ हैं, चारों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं। तो बुद्ध सीखने लगे। तो कुछ दिन बाद उन्होंने अलार कलाम से कहा कि जो समाधि आप सिखा रहे हैं, आपके किसी विद्यार्थी ने सीखा है? अलार कलाम ने कहा अभी तक तो कोई नहीं सीखा। तो उन्होंने कहा आप इस समाधि में जा चुके हैं, आपको पता है कैसे इस समाधि में जाना है? उन्होंने कहा हाँ मेरे को पता है। उन्होंने बताइए, उनको बताया। तो बुद्ध कुछ ही दिन में उन्होंने वो समाधि प्राप्त कर ली और अलार कलाम से बोले कि ऐसा ऐसा है कि हाँ जी ऐसे ही है। तो अलार कलाम बहुत प्रभावित हुए, बोले आपने तो कुछ ही दिन में से पा लिया, जबकि मेरे छात्र तो बहुत टाइम से लगे हैं लेकिन अभी तक किसी को इस समाधि घटित नहीं हुई। तो ऐसा करते हैं कि आप मेरे साथ शिक्षक बन जाइए, हम दोनों मिलके सिखाएंगे। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि नहीं, मैं तो सिखाना नहीं चाहता। तो बोले अच्छा ऐसा करते हैं, आधे आधे छात्र बांट लेते हैं, आधे आप ले लीजिए, आधे मैं ले लूँगा, दोनों अलग अलग सिखा सकते हैं। बोले नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि समाधि तो घटित हो गई, लेकिन इससे पूरे राग द्वेष ख़त्म नहीं हुए। मतलब इससे काम क्रोध लोभ मोह पूरे ख़त्म नहीं हुए, वो तो अभी हैं। अनुशय क्लेश उनको बुद्ध कहते हैं, यानी डोरमेंट डिफाइलमेंट्स, जो बहुत नीचे बैठे हैं और जब उनको मौका मिलेगा वो ऊपर उठेंगे। अच्छा, तो फिर वो वहाँ से निकल पड़े। फिर वो एक दूसरे शिक्षक के पास गए। उनका भी गुरुकुल था, उनका नाम था उदक राम पुत्र या उदक राम पुत्र। संस्कृत में पुत्र पाली का पुत्र संस्कृत में पुत्र हो जाता है। वो एक और उससे अगली समाधि सिखाते थे, उदक राम पुत्र। उनसे उन्होंने वो समाधि सीखी, कुछ ही दिन में उसमें मास्टरी हासिल कर ली। तो उदक राम पुत्र ने भी उनको ऑफ़र किया कि आप इधर आ जाइए। उन्होंने मना किया। फिर क्या, अच्छा आप कुछ स्टूडेंट ले लीजिए, मेरे कुछ विद्यार्थी, आप उनको सिखाइए। उन्होंने कहा नहीं, इससे पूरे जो अकुशल कर्म है वो तो ख़त्म हुए नहीं, राग द्वेष तो ख़त्म हुए नहीं। हाँ कम हो गए, लेकिन अनुशय क्लेश तो हैं, ये कभी भी ऊपर आ सकते हैं। फिर वो अपनी यात्रा पे निकल पड़े।
और उनके साथ 5 और भिक्षु थे, जिनको ये पता था जब बुद्ध पैदा हुए थे तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि या तो ये बहुत महान राजा बनेंगे या फिर ये बुद्ध बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब ये सत्य की खोज में निकल पड़े तो ये तो बुद्ध बनेंगे, तो हम इनके साथ चलते हैं। तो फिर 6 साल का इनका लंबा सफ़र, जिसमें अपने शरीर को बहुत प्रताड़नाएं दी, क्योंकि उस समय की जो प्रैक्टिसेस थी वो यही थी कि खूब शरीर को तपाना है, उससे जो है पाप जल जाएंगे। तो उन्होंने भी यही किया, कई कई दिन तक खाना नहीं खाया, एकदम कंकाल बन गए। कई दिन धूप में खड़े हैं, चारों तरफ से आग जल रही है, पंचाग्नि तप कर रहे हैं। कई बार सोने के लिए लेटना नहीं है, बैठे बैठे जितनी नींद आ जाए। तो बहुत तपाया शरीर को। और एक दिन वो निरंजरा नदी के पास उरुवेला में, उरुवेला जो आज का बोध गया है, उसका प्राचीन नाम था उरुवेला, वहाँ बैठे हैं। अभी नहाने उतरे नदी में और डुबकी लगाई और वापस आना चाह रहे थे, वापस नहीं आ पाए। बड़ी कोशिश के बाद वापस आए, क्योंकि शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि उसमें कोई शक्ति थी नहीं। खाना ही नहीं खाए कई कई दिन, तो शक्ति कहाँ से आएगी। तो सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि भाई ये रास्ता तो ठीक नहीं लगता, इसमें तो मैं मर जाऊंगा। क्योंकि उन्होंने पाया कि अब अगर मैं नदी से वापस नहीं आ पाता तो वहीं डूब जाता। तो ये रास्ता तो ठीक नहीं है। तो फिर आपको कहानी मालूम होगी कि उसी समय एक लड़की, उस गांव की सुजाता नाम की लड़की, वो अपने पितरों को प्रसाद चढ़ाने आ रही थी। खीर थी उसके पास। तो गांव में ऐसी जगहें होती हैं, कहीं पितरों का मंदिर होता है, कहीं देवताओं का मंदिर होता है, अलग अलग जगह हैं। उसने देखा कि अच्छा ये आदमी बैठा है, ये आदमी तो नहीं लग रहा, क्योंकि एकदम कंकाल बन गए थे, ये कोई प्रेतात्मा होगी। और वैसे तो दिखती नहीं, मुझे दिख गई है तो बहुत अच्छा हो गया है। तो उन्होंने खीर ऑफ़र की, बुद्ध ने स्वीकार, मतलब सिद्धार्थ गौतम ने स्वीकार की, खीर खाई। अब जब इन्होंने खीर खाई तो इनके जो 5 मित्र थे जो इनके साथ थे भिक्षु, वो सिद्धार्थ गौतम को छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? कह रहे ये तो खाना खाने लग गया, ये तो फिर से भोग विलास के जीवन में आ गया। मतलब कि एक ठीक ठाक खाना, एक समय का भोजन उनके लिए भोग विलास बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अतियों का मार्ग था ये। कि मतलब ठीक से खाना भी नहीं खाना है। तो वो तो चले गए छोड़ के, सिद्धार्थ गौतम अकेले रह गए। उन्होंने कहा भाई ये तो मार्ग है नहीं अतियों का, तो क्या मार्ग है? तो फिर इनको याद आई एक घटना। कपिलवस्तु में जहाँ के थे, वहाँ एक रिवाज था कि साल में एक दिन एक मेला होता था, और उस मेले में राजा हल लगाता था, सारी प्रजा वहाँ होती थी, और फिर वो कुछ खाना वाना बनता होगा, कुछ खाते होंगे। तो अब ये 10-12 साल का बच्चा सिद्धार्थ गौतम, इसने देखा था उधर भीड़ भाड़ है, किसी पेड़ के नीचे बैठ गया। और पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने सांस को महसूस करना शुरू किया, और कुछ ही देर में ये प्रथम समाधि में पहुंच गए, जिसको फर्स्ट झाना, पहला झाना या पहली समाधि आप कह सकते हैं। ऐसी 4 समाधियां हैं, कभी जिक्र करेंगे उनका। उसमें चले गए। इनको ये याद आई, उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है ये रास्ता हो, और उन्होंने सांस देखना शुरू किया। उर्वेला में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, जिसको आज बोधि वृक्ष कहते हैं, जहाँ महाबोधि मंदिर है। और
कुछ ही समय में इनको पहला झाना, दूसरा झाना, तीसरा झाना, चौथे झाना का मतलब ये हुआ कि उसमें एकदम चित्त एकाग्र हो गया, कोई विचार, किसी तरह का कोई हलचल नहीं। और तब इनको अपने पिछले जन्म याद आए, तब इनको फिर रिद्धि सिद्धियाँ मिली और अंततः इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। यानी 4 स्टेजेस वो बताते हैं इनलाइटनमेंट की, यानी निर्वाण प्राप्ति की या मोक्ष प्राप्ति की या मुक्ति प्राप्ति की या ज्ञान प्राप्ति की 4 स्टेजेस हैं। पहले सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरंत। अरंत का मतलब पूरी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका पूरी तरह से खात्मा हो गया। अब ये आ नहीं सकते। ये नहीं है कि कोई बाबा जी बोले हाँ जी मैं तो अरंत हूँ, मैं तो पूरी तरह इनलाइटेंड हूँ। किसी ने थोड़ा सा ऐसी बात कह दी कि जिससे गुस्सा आ गया, फिर क्या किसी ने कि भाई गुस्सा तो आता ही नहीं है अरंत को। बोले नहीं उसने मेरे को प्रोवोक किया इसलिए आ गया। नहीं भाई, प्रोवोक क्या करेगा, वो तो ख़त्म हो गया। तो पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो फिर इन्होंने 7 हफ्ते वहीं बिताए। 7 हफ्ते तक ये देखते रहे क्या क्या है, ये ब्रह्मांड कहाँ तक है, इसकी सीमा, ये जीवन कब शुरू हुआ, मैं पहले कहाँ कहाँ था, किस किस जीवन में था, कैसे कोई मरता है फिर दोबारा जन्म लेता है कर्मों के हिसाब से। जो गलत कर्म करता है, जिसको अकुशल कर्म कहते हैं बौद्ध धर्म में, वो कैसे उसको दूसरा जन्म मिलता है। जो अच्छे कर्म करता है उसको कैसे जन्म मिलता है। ये सारा 7 हफ्ते तक ये चलता रहा। और फिर उन्होंने एक बार तो ये सोचा कि ये तो बहुत ही गूढ़ धर्म है, बहुत गहरा है, इसको कौन समझेगा, तो रहने देते हैं। हम मतलब मैं तो अरंत हो ही गया, अब दूसरों को सिखाएंगे कैसे। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि सिखाना चाहिए। कहानी ये है कि एक ब्रह्मा प्रकट हुए, सहमपति ब्रह्मा। उन्होंने याचना की बुद्ध से कि देखिए ये तो बहुत दुर्लभ है, बुद्ध का दुनिया में पैदा होना बहुत दुर्लभ है, तो आप अगर सिखाएंगे नहीं तो बहुतों का अहित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी आँखों में बहुत कम धूल है, वो अगर धूल निकल जाए तो वो पूरे मार्ग को देख लेंगे, पूरे मार्ग को समझ लेंगे। और बुद्ध ने देखा अच्छा, तो उन्होंने स्वीकार किया। और फिर उन्होंने अपनी आगे की यात्रा शुरू की। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि अच्छा मैं जिनसे मैंने समाधियाँ सीखी थी, अलार, कलाम और उदक रामपुत, उनको सिखाता हूँ। फिर उन्होंने आँख बंद की, देखा वो कहाँ हैं, तो पता चला कि उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। फिर उन्होंने कहा अच्छा और कौन समझ सकता है। तो फिर वो अपने जो 5 दोस्त थे भिक्षु, उन्होंने अपने, क्योंकि रिद्धि सिद्धियाँ इनके पास आ गई थी तो देख सकते थे कि कौन कहाँ है। तो उन्होंने देखा अच्छा ये बनारस के पास है, यानी सारनाथ। तो वहाँ उन्होंने पहला प्रवचन दिया जिसका नाम है, पाली में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र और संस्कृत में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, यानी उन 5 को दिया गया सूत्र। तो इस सूत्र की चर्चा आगे करेंगे। तो वहाँ से बुद्ध निकल पड़े और फिर सारनाथ पहुँचे, जिसको मृगदाय कहा गया है। मृगदाय मतलब शायद वहाँ मृग रहते होंगे, हिरन रहते होंगे, क्योंकि जंगल था पूरा। और उसका नाम बनारस ही था तब भी, और आज भी बनारस है, काशी भी बोलते हैं, बनारस भी बोलते हैं। तो वहाँ वो पहला सूत्र देते हैं, उसकी चर्चा
आगे करेंगे। आज